बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। कहाँ मिलता है? तो द्वार समुद्र मंदिर में। तो द्वार समुद्र मंदिर में क्या मिलता है? होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। तो याद रखेंगे, द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या है? तो उष्णकटिबंधीय कहलाते हैं, है ना। इन दोनों के जो स्थित क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे, मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। किसका प्रभाव का अनुभव होता है? तो मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। याद रखेंगे, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। याद रखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक कपास देश कौन सा है? तो चीन है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? तो ये महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं भाग? तो पार्लियामेंट के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो याद रखेंगे, महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है ना। तो विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है परीक्षण विशेषता। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना। तो याद रखेंगे, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, डेक्टाइलॉजी उंगलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का एक तरीका है। तो गूंगे और बहरों से किस तरह से बातें की जा सकती है? तो उंगलियों के इशारों से, है ना। उंगलियों के स्थितियों यानी इशारे से बात की जाती है गूंगे और बहरे से। तो कह सकते हैं, डेक्टाइलॉजी उंगलियों के स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरों से बातचीत करने का क्या है? एक तरीका है, उंगलियों की मदद से है। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1699। याद रखेंगे, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं ये नीलगिरी पहाड़ियों पर, है ना। तो याद रखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों पर क्या पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसी तरह के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आपके लिए एक अपडेट है, जो कि हमारा 51वां वीडियो होगा, उसमें हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन हम कराएंगे। उसमें सभी प्रश्न छाटे हुए होंगे, तो उन सभी प्रश्नों की रिवीजन कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उन सभी प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।